अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ और सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो जनाब ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है और मैं बाहर आई थी। तो ये टाइम बहुत अच्छा लगता है, इसको बंदा मतलब सुकून आपको महसूस होता है जब आप ये चरिंद परिंद उड़ते देखते हैं इधर उधर आते जाते। तो मैं ज़रा यहाँ बाहर थोड़ी देर सुकून ले रही थी क्योंकि फिर बाद में मैंने ब्रेकफास्ट बनाना था। बच्ची जो मेरी छोटी सी बेबी है उसने स्कूल जाना था, तो उसके लिए मैं उसको ज़्यादा तंग नहीं करती, उसका जो दिल करता है मैं उसको दे देती हूँ। तो उसने ये देखें ज़रा तैयार होके इधर उधर घूम रही थी। तो मुझे कह रही थी कि मम्मा मुझे जो है वो मक्खन और साथ में शहद लगा दें। मैं उसके लिए ये लगा रही थी, साथ में मैंने उसको एप्पल दे दिया था। मैंने कहा चलें रख देती हूँ, अगर खा लेगी तो उसकी मेहरबानी है, वरना वो ज़िद बहुत करती है हर बात में कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। तो मैंने उसको साथ में ये दे दिया था और जो है वो दूध दे दिया था। आज उसने मुझसे ज़िद की कि वरना मैं उसको घर का ही लंच भी देती हूँ। तो आज मुझे कह रही थी कि नहीं मम्मा मैंने जो है वो बाज़ार का लंच लेके जाना है। तो वो जूस चिप्स और बिस्किट्स वगैरह जो है वो ले गई थी। और हस्बैंड के लिए और अपने लिए मैं नाश्ता बना रही थी। उनके लिए तो मैंने पराठा और ऑमलेट बनाया था। ऑमलेट तो वैसा ही है जैसे मतलब आम नॉर्मल रूटीन में लोग बनाते हैं। इसमें आप जैसी जितनी भी मर्ज़ी सब्ज़ियां डाल लें, जो मर्ज़ी डाल लें। मैंने तो इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डाली थी, सब्ज़ प्याज डाला था, क्योंकि सब्ज़ प्याज का ना टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन कौन मतलब सब्ज़ प्याज ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि ये तो थोड़े अरसे के लिए आता है। तो फिर ज़ाहिर हम लोगों के घर में तो ये बहुत यूज़ होता है, मतलब आलू के पराठे हों या वैसे ही इसका सालन भी बन जाता है ना। तो मैंने यहाँ पे इसमें टमाटर डाल दिया था थोड़ा सा, और साथ में सब्ज़ मिर्च डाल दी थी। और ये मैं काट लूँगी। सब्ज़ प्याज एक था पूरा, मतलब लंबा सा था, तो उसको मैंने सारा ही डाल दिया था क्योंकि 2 अंडे थे। तो साथ में मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया था। मज़े का लगता है। हुआ यूँ था कि रात में ना जब हस्बैंड घर पे आए तो मैं पहले ही सो गई थी क्योंकि ये लेट हो गए थे। तो ये आए तो ये भी सो गए थे, तो फिर इस वजह से मैंने बस फटाफट उठ के सुबह वो नाश्ता बनाने का किया कि मैं जल्दी से बना के जो है वो इनको जो है नाश्ता करवा दूँ। तो ये है कि एक नॉर्मल सा जैसे नमक मिर्च वगैरह डालते हैं, सिर्फ वही डाला था और कुछ भी नहीं। और सिर्फ दूध डाला था इसमें मैंने, क्योंकि दूध डालने से ये ज़रा फ्लफ़ी सा मतलब बड़ा जूसी बड़ा मज़े का बन जाता है ना। तो ये मैंने डाल लिया था और फिर मैंने साथ में ये पराठे के लिए पेड़ा कर लिया था। और मैं आज बना रही थी चकोर पराठा। वैसे तो अमूमन गोल भी बना लेते हैं, बल वाला भी दूसरा भी। तो मैंने आज यहाँ पे चकोर बनाया था। आप लोग मुझे बताएं कौन कौन चकोर वाला पराठा बनाता है, कौन कौन गोल बल वाला बनाता है। तो ये देसी घी है, देसी घी में मैं नाश्ता बच्चों को भी देसी घी में देती हूँ और हस्बैंड को भी। तो इससे ज़रा वैसे तो सारा दिन इंसान अजीबो गरीब सी चीज़ें मतलब बाहर होते हैं ये तो खाते रहते हैं, तो मतलब घर में तो एटलीस्ट कोई हेल्दी फूड या हेल्दी चीज़ जो है ना वो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो है जनाब इसका पेड़ा कर लिया है। अब उस पर मैं अच्छे तरीके से घी लगा के उसको फ़ोल्ड कर दूँगी। तो इसका पेड़ा बना के इसको मैं थोड़े टाइम के लिए रख दूँगी। अभी पीछे आपने थोड़ा सा देखा होगा कि मैंने एक जार में दही डाला हुआ, जार मतलब बड़ा सा ग्लास है। आजकल मौसम पता नहीं चेंज हो रहा है, वैसे तो फरवरी है अभी, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर गर्मी गर्मी सी लगती है। पंखा भी चलाया था तो मुझे पता नहीं अजीब सा फील हो रहा था, तो मैंने जो है वो साथ में ना लस्सी बना ली थी, मीठी लस्सी। मेरे इन लॉज में तो ये लोग नमक वाली लस्सी पीते हैं, मैं नहीं पीती। तो मैंने इसमें काफ़ी ठीक ठाक चीनी भी डाली थी। तो ये मैंने ना इसको सब कुछ करने से पहले ना इसमें जार में डाल के मैंने दही और साथ में जो है ना वो चीनी, इसको मैंने छोड़ दिया था ताकि वो जो है ना मिक्स हो जाएगा बाद में जल्दी से। और ये देखें मेरी जो छोटी सी काको है ना, ये अपना बैग में बुक्स रख रही है क्योंकि मुझे भूल गया था इसकी डायरी रखना। तो वो देख रही थी कि मम्मा डायरी है कि नहीं है ना, तो उसको पहले समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर उसने सारी बेचारी ने बुक्स बाहर निकाली और फिर जो है वो उसने डाली दोबारा बुक्स। आजकल तो वैसे भी एक दिन बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक दिन नहीं जा रहे,
तो कभी कभी दिल नहीं भी करता स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत मसला, बड़े बच्चे तो चले और होता है ना, अपनी केयर कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए फिर जो है ना वो बड़ा मसला होता है। तो ये है कि इनकी टीचर्स जो है ना वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, वो कहती हैं कि मतलब आप छुट्टी नहीं करवाएं, आप भेजें ना स्कूल, ज़ाहिर पूरा साल तो वैसे ही बंद रहे हैं तो फिर भेजना पड़ता भी है। तो कभी चली जाती है, कभी छुट्टी करा लेती हूँ। तो यहाँ जो है वो हस्बैंड के लिए मैंने सिर्फ पराठा बनाया था, अपने लिए नहीं बनाया था। अपने लिए मैंने 2 स्लाइस ही गर्म किए थे, अपने लिए मैं इतना बड़ा मग्गा लस्सी का जो बना लिया था मैंने, वो भी मीठा तो मोटी तो मैं वैसे ही अल्लाह के हुक्म से काफ़ी हूँ, तो इसलिए यह है कि थोड़ा बहुत दिल बहुत कर रहा था तो मैंने ये लस्सी बना ली, वरना मैंने अवॉइड ही करना था। इसमें मैंने बाद में दूध डाल दिया था, चीनी को मिक्स करके दूध डाला था और फिर अच्छी खासी बर्फ़ डाल के मैंने इसको ठंडा करके यम्मी यम्मी करके पिया था और ये देखिए जनाब, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। और आज मैं बनाऊंगी शाम में, ये देखें शाम भी हो गई हमारी, तो ये शाम में मैं चिकन बना रही थी मसाले वाला। थोड़ा सा उसको डिफरेंट करने के लिए मैंने उसमें जो है ना वो कोयले का टच दे दिया था, क्योंकि वही मसाला अजीब खा खा के तो इंसान वैसे ही थक जाता है ना। तो यहाँ साथ में चाय भी बन रही थी, शाम का टाइम जो था। तो यहाँ ये जो केक है ना, ये हमारे घर में गेस्ट आए थे रात को, वो लेके आए थे। तो मैंने मुझे आदत है, मतलब मैं खा लेती हूँ किचन में खड़े हुए या इधर उधर ना मुंह में चीज़ डाल लेती हूँ इसीलिए तो अल्लाह के हुक्म से मैं इतनी मोटी हूँ तो ये मैं खा रही थी, क्योंकि बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो कहते हैं हम लोग बिल्कुल फ्री हो के आराम सुकून से बैठ के खाएंगे ना, नहीं मैं खा लेती हूँ आप लोग मुझे बताइए कौन ऐसे ऐसे करता है, कौन ऐसे करता है, मतलब जहाँ मिले खा लेते हैं, किचन में खड़े हैं खा लिया, या इधर उधर जहाँ भी मिले खा लेते हैं। तो जनाब यहाँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है इस सालन में, मतलब इजी सा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। जब ना दिल कर रहा हो ना कुछ करने के लिए तो ये वाला सालन बना लेना, इजी भी है और फटाफट बन भी जाता है। और ये ना समोसे भी आए थे, ये भी मैंने साथ साथ एंजॉय किए थे, केक खाया और साथ में समोसे थे, साथ में चाय थी। तो यहाँ मैंने किया ये था कि प्याज जो थे ना उनको मैंने रेड नहीं किया था, हल्का सा बस उसका जो सॉफ्ट हुए थे तो उनको निकाल के ग्राइंड कर लिया था। उससे पहले मैंने टमाटर ग्राइंड किए हुए थे। जब प्याज निकाले तो चिकन डाल दिया, चिकन डाल के उसको थोड़ा सा हिलाया और उसके बाद जो है ना वो मैंने तमाम तर चीज़ें, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, प्याज, कुटी लाल मिर्चें, नमक, सूखा धनिया वाला पाउडर उसका और लाल मिर्चें, सब कुछ बस बीच में मैंने इसके डाल के इसको मिक्स किया और इसको फिर मैंने ना छोड़ दिया, यानी कि इसको मैंने ना 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ढक के पकाया था। उसके बाद चिकन भी गल गया था, इसका ऑयल भी रिलीज़ हो गया था ना। तो क्योंकि ये हमारे घर में माशाल्लाह मेंबर्स भी ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से ग्रेवी ज़्यादा बनाने के लिए मैंने सिर्फ ये वाला टोटका आजमाया था तो जिनका ये इशू है कि मतलब मेंबर ज़्यादा हैं, वो मसाला ग्रेवी ज़्यादा खाते हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है ना, वो कर सकते हैं ऐसे ना। तो ये देखें 10 मिनट के बाद इसकी ये हालत थी। उसके बाद मैंने साथ साथ जो था वो आटा भी मैं गूंद रही थी और फिर अच्छा जनाब, यहाँ मैंने आटा गूंद लिया था और साथ साथ में मैंने बर्तन भी धो लिए थे, क्योंकि जब अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर मसला हो जाता है, फिर उनको भी खुद ही धोना होता तो यहाँ देखें मैंने इसमें दही डाल दिया था क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा बनानी थी इसलिए। तो जनाब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखें यहाँ पे इसका सारा ऑयल रिलीज़ हो गया और थोड़ा सा मुझसे ये जो है ना इसमें एक क्लिप जो है वो स्किप हो गया। उसके लिए ये था कि मैंने ये कोयला जब गर्म कर लिया था तो इसको मैंने इसके अंदर रख के तो इसको उसकी वो जो स्मोक होता है ना वो दे दी थी, तो बस वो मुझसे स्किप हो गया था, आप लोगों ने वो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये अदरक और सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया काट के रखा हुआ था, वो मैंने इसको गार्निश कर दिया उससे निकाल के। तो अब आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक डिफरेंट सा है, अच्छा मज़े का बनता है। आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे इसका फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और चलती हूँ, अपना ख़याल रखिएगा, बहुत सारा अपना ख़याल रखिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।